आप देख रहे हैं तेलंगाना समाचार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना समाचार की उर्दू नशियात में आपका खैर मक़दम है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मोअज़्ज़िज़ रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बरोज़ इतवार 14 सितंबर सुबह 11 बजे दारुस्सलाम हैदराबाद में अज़ला के इब्तिदाई मजलिस के ज़िम्मेदारों से ख़ुसूसी खिताब किया। हफ्ज़ रिवायत जलसे रहमतुल्लाह अलैहि के दूसरे दिन अज़ला से आने वाले मजलिसी मुंदवैन के ख़ुसूसी इजलास से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खिताब किया। मज़ीद जानकारी के लिए रिपोर्ट देखिए। वक्त निकाल कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस 2 रोज़ा जलसे रहमतुल्लाह अलमीन में आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आ पाए, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी बात यह है जिसका जिक्र जनाब जाबिर अहमद साहब ने किया कि आने वाले महीनों में सरपंच और जिला परिषद के इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो जहां कहीं भी आप ये समझते हैं और हमको ये सभी उम्मीद कि इस इलेक्शन में हिस्सा लेने की वजह से हमारी पार्टी मजबूत होगी और हमारे उम्मीदवार की कामयाबी हो सकती है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप लोग इसके बारे में गौर करिए, एक लाहेमल तैयार करिए कि कहाँ पर किस जगह पर हमको इलेक्शन लड़ना है। उसकी फहरिस्त या लिस्ट बनाकर आप फौरन दारुस्सलाम में जनाब समद अब्दाद साहब जो हमारे शोबे तंजीम के जिम्मेदार हैं उन तक रवाना करिए। तीसरी बात यह है कि आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से पूरे मुल्क में एक SIR लिया जा रहा है जो अभी फिलहाल बिहार में हो रहा है। एक बहुत बड़ा तनाजा उस पर खड़ा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है जिसमें बिहार के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA और सदर अख्तर ईमान साहब भी उस पर पार्टी है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि जो बिहार का तजुर्बा है उसको सामने रखकर आप तमाम लोगों से मेरी अपील है, गुजारिश है कि हम उसके लिए पूरी तैयारी के साथ हमारी कोशिश ही होनी चाहिए कि किसी एक भी जेन्युइन वोटर का नाम ना कटे। और मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं कि जब तेलंगाना में SIR होगा तो जाहिर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी एक वोटर लिस्ट को बेस वोटर लिस्ट बनाएगा। जैसा बिहार में 2003 की वोटर लिस्ट थी। अब यहाँ पर तेलंगाना में वो क्या करते हैं, हम उस वोटर लिस्ट को निकलवाएंगे, आप भी निकलवाइए। उसके बाद उस वोटर लिस्ट में जितने लोगों के नाम है और 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन की वोटर लिस्ट में जो नाम है उसका हमको तहामुल करना पड़ेगा। पुरानी वोटर लिस्ट जो इलेक्शन कमीशन बोलेगा कि इस साल की वोटर लिस्ट, वो वोटर लिस्ट से मिसाल के तौर पर जाबिर अहमद साहब का नाम है, हमारे महबूब नगर के सीनियर मजलिसी कायद जनाब हादी साहब का नाम है, तो उनका इलेक्टोरल सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा ताकि इनके जो औलाद है या उनके भाई बहन है हम बता सकते हैं कि देखिए जाबिर साहब का नाम जो इलेक्शन कमीशन जो वोटर लिस्ट में बेस वोटर लिस्ट बनाया था उसमें उनका नाम है। जाबिर साहब का इलेक्टोरल सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा ताकि उनके औलाद को ये प्रूफ मिल जाएगा कि हमारे वालिद का नाम वोटर लिस्ट में था। मगर चाहे जाबिर साहब का नाम हो या उनके औलाद का नाम, उन तमाम नामों को इन्यूमरेटर्स फॉर्म में लिखकर आपको BLO को देना पड़ेगा। तो ये एक अहम काम है। आपसे मेरी गुजारिश ये भी है कि आप जितने आपके जिले के या आपके शहर के मस्जिद के आइमा है, मस्जिद के इमाम है या खतीब है, उनसे आप जरूर कहिए कि आप लोगों में एक शऊर बेदार करवाइए, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाइए, रेजिडेंस का सर्टिफिकेट बनवाइए,
SSC کا मार्क सर्टिफिकेट है तो उसको तैयार रखिए। अगर किसी के पास इस्तेदाद है तो अपना पासपोर्ट बनवाइए। और हालिया ऑर्डर में इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड के बारे में भी कहा है, मगर उसमें एक लचक, यानी आधार कार्ड सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कबूल करो इसको, मगर इलेक्शन कमीशन ये बोल रहा है कि हम देखेंगे ये आधार कार्ड सच है या नहीं है, सही है या डुप्लीकेट। तो उससे बेहतर ये है कि हम जरूर दें आधार कार्ड, मगर बेहतर ये है कि बर्थ सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, SSC का मार्कशीट, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो 11-10-12 डॉक्यूमेंट है, उसकी हमको तैयारी करना है। और सबसे बेहतरीन काम ये है कि हम शऊर को बेदार करें, आवाम को बताएं कि इलेक्शन कमीशन, आप जाकर उनके वेबसाइट पे देख सकते हैं कि अगर कोई BLO अगर किसी के घर पर चला गया, मिसाल के तौर पर हमारे अब्दुल हादी साहब घर में चला गया और 3 मरतबा जाने के बाद वो नहीं मिले, तो वो अगर ये समझता है कि ये इन पे शक हो गया, तो वो ARO को और ERO के अंदर लिख सकता है कि फला शख्स यहाँ पर नहीं है, और आप इनका केस जो है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत रिफर कर दीजिए वहां के गुलदार। जब ये होगा तो फिर एक नया सिलसिला शुरू हो जाता, फिर BSF का SP इन्वॉल्व होता उसमें, फिर दिल्ली की MHA के 3 ऑफिसर इन्वॉल्व होते, फिर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को जाते। तो बेहतर यह है कि हम BJP को इस कोशिश में नाकाम करें। इनका एक ही मकसद है कि जेन्युइन वोटर्स को, खास तौर से गरीब वोटर्स को, अकलियतों को, दलितों को, उनको उनके वोटिंग हक से महरूम कर दिया जाए। तो और इसका राज ताल्लुक हमारी शहरियत से। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप इस पर तवज्जो लीजिए और अभी से लोगों में एक शऊर को बेदार करवाइए, और हम अपने ऑफिस में बैठ कर एक वोटर लिस्ट जो भी इलेक्शन कमीशन बोलेगा वो आपको इंशाल्लाह मरकज से आपके पास रवाना की जाएगी, आपको मिल भी जाएगी। उसको लेकर आप चेक करते रहिए। जितना हो सके हमको हमारे जेन्युइन वोटर्स का नाम उसमें आना चाहिए, और ये जरा मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, और ये ऐसा काम है जिसमें शोहरत नहीं मिलती, फोटो नहीं है, इसमें रील नहीं बनती, मगर ये काम जमीन पे अगर हम करेंगे तो आवाम भी इसके तकलीफ में है। लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है बिहार में, और बिहार का हमारा तजुर्बा हमसे कह रहा है कि हमको बड़ी होशियारी के साथ और बड़ी मेहनत के साथ हम तमाम को मिलकर ये काम करना है। बल्कि आप अपने अपने सतह पर, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वहां के, उस जगह के, उस शहर के, उस जिले के जितने तंजीमें हैं, दीगर तंजीमें हैं, दीगर जिम्मेदार हैं, मौलाना है, उन तमाम को आप एक मीटिंग करिए, और मीटिंग करके उनको बोलिए कि ये SIR हमारे लिए एक बड़ा चैलेंजिंग है। ये होगा तेलंगाना में, हो सकता है कि दिसंबर में, नवंबर में हो, न्यूज रिपोर्ट में आ रहा है, मगर आप इसके लिए तैयार रहिए। तीसरी बात यह है कि जितना हो सके इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जलसों में, मजलिस की एक्टिविटीज में यहाँ पर आप तक पहुंचूं। और जाबिर साहब ने सही कहा कि बिहार के असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान इस महीने के आखिर में या अक्टूबर में होगा, तो हमारे सामने क्लियर पिक्चर भी आ जाएगा, एक क्लियर सामने मालूम हो जाएगा कि हम इलेक्शन कब होगा और किस तरीके से वहां पर हम वक्त देंगे। और अगर जिला परिषद और सरपंच के इलेक्शन होंगे तो इंशाल्लाह इसमें मैं कोशिश करूंगा। महाराष्ट्र में भी शायद बल्दिया के इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं इस महीने की 29 और 30 तारीख को अहमदनगर, और उसके बाद पहले टीचर कराची और फिर दूसरे दिन अहमदनगर को जा रहा हूँ। तो पूरी कोशिश करेंगे जो भी वक्त मिलेगा। आजकल तो सहूलतें हैं, प्लेन है, ट्रेन है, रोड है, जो भी है, पर आप लोग मुतहरिक रहिए और जमात को मजबूत करते रहिए और आपसी इख्तलाफात को कम करिए। देखिए, इख्तलाफात हो सकते हैं किसी के काम करने के तरीके, मगर याद रखिए इख्तलाफ और मुखालिफत में फर्क होता है। जो घर का आदमी है वो अदब के दायरे में रहकर इख्तलाफ कर सकता है जमात को मजबूत करने के लिए,
मगर अगर वहां के सदर ने एक फैसला ले लिया तो फैसले को मानना पड़ेगा। अगर आप मुखालिफत करेंगे तो फिर आप घर के आदमी नहीं है, आप बाहर के आदमी हो जाए। तो इसीलिए हमको कोशिश ये करना है कि हम वहां के सदर की भी जिम्मेदारी है कि वो वसीउल नजरी का मुजाहरा करें और सबको सुनकर सबसे बात करके फैसला लीजिए। आप सुन लीजिए, अच्छी बात है तो कबूल करिए। अगर आप ये समझते हैं कि इससे फायदा नहीं है तो उनको इत्मीनान दिलाइए और अपना फैसला लेकर आगे बढ़िए। मैं सबसे कह रहा हूँ, इनफरादी तौर पर भी सबसे कहा हूँ, और हमको इस पर काम करने की जरूरत है। तो आप तमाम का बेहद शुक्रिया, आप लोग यहाँ पर आए। अब मेरी आपसे गुजारिश ये है कि हर सदर